हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के टेस्ट सीरीज में हम लेकर आए हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है पहला क्वेश्चन हमारा। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पीसीएस 2023 का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कहता है। नेवासा नेवासा पड़ता है हमारा महाराष्ट्र में, ईसमपुर कर्नाटक में, डिडवाना राजस्थान में और गुड़ियाम गुफा हमारा तमिलनाडु में। तो इस तरह से ए का तीसरा, बी का चौथा। देखते हैं, ए का तीसरा, बी का चौथा और डिडवाना राजस्थान सी का पहला। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्व सीमांत का निर्धारण करता है। जो हड़प्पा संस्कृति के पूर्व सीमांत का निर्धारण करता है कौन है, पूर्वी सीमा जो है उसका निर्धारण करता है। तो इसका सही उत्तर है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो एवं लोथल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमें वो इस सभ्यता से संबंधित, सिंधु सभ्यता से संबंधित जो केंद्र या स्थान है उत्तर प्रदेश में स्थित है उनको देखना है। तो कौन कौन से स्थान उत्तर प्रदेश में है देखना है। कालीबंगा हमारा राजस्थान में है, आलमगीरपुर हमारा यूपी में है, लोथल भी यूपी में नहीं है और हुलास हुलास भी यूपी में है। तो इस तरह से तीसरा और चौथा हमारा सही उत्तर है। तो ऑप्शन, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, तीसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सूची एक को सूची दो से सुमेलित करवा रहा है। तो देखते हैं क्या है। हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला, कौशाम्बी। सूची दो में वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इनकी खोज की है। तो हड़प्पा की खोज की है दयाराम साहनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन वर्ड में भी पूछा जाता है। तो हड़प्पा की खोज की है दयाराम साहनी ने। और जो हस्तिनापुर है उसकी खोज की है बीपी लाल। और जो तक्षशिला है उसकी खोज की है जॉन मार्शल। कौशाम्बी एन मजूमदार। तो इस तरह से हमारा कूट बन रहा है ए का तीसरा, बी का चौथा। देखते हैं ए का तीसरा, बी का चौथा कोई मैच करता है। तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है हमारा, ए का तीसरा, बी का चौथा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6, सूची एक को सूची दो से मिलवा रहा है ये भी। तो इसमें हम पता लगाना है जो कौन सा स्थान कहाँ मिला है। तो हड़प्पा से हमें समाधान मिला है, इसका पहला ही ठीक है। लोथल, जो हमें लोथल से प्राप्त हुआ है वो है गोदी। कालीबंगा, कालीबंगा में जो हमें मिली है वो है जुता हुआ खेत। और मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुई है नर्तकी की मूर्ति। तो इस तरह इसका सही उत्तर है ए का पहला, बी का दूसरा और सी का चौथा। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारा, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम। तो उत्तर से दक्षिण में जो सही क्रम है वो है ऑप्शन डी, पहले एस्टेक, माया, मुइस्का, इंका। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। जो भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है वो है राखीगढ़ी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल जो है प्राप्त हुआ है। टेराकोटा मिट्टी होती है उसका हल प्राप्त हुआ है हड़प्पाकालीन। तो वो स्थान में बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, तो वो है ऑप्शन बी, बनावली। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है।
जो हड़प्पा सभ्यता है वो हमारी रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी सही है 10 का। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? जो इसमें व्यक्ति हैं चारों में से कौन नहीं थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बी ए स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 12, चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। जो चनहुदड़ो जगह है उसका जो उत्खनन का निर्देशन किया था वो थे जे एच मैके ने। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन 13, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पे संदर्भ में मिला है। जो हाथी दांत का पैमाना है स्केल, वो कहाँ से हमें मिला है? तो वो मिला है हमें लोथल से, जो कि पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हमारा, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा पुरास्थल है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा पुरास्थल है। तो देखते हैं कहाँ है। ये हमारा पंजाब, इसका सही उत्तर है पंजाब, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की संबंधित स्थल नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा है जो सिंधु घाटी सभ्यता से स्थल नहीं है? तो 15 का ऑप्शन सी पाटलिपुत्र है। इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, ये पाटलिपुत्र है, तो ये संबंधित नहीं है। क्वेश्चन 16, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति से संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखते हैं कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसका उत्तर जो है वो पहला ही है, एम ए रफीक मुगल। ये इसका सही जोड़ा नहीं है, बाकी तीनों हमारे ठीक है। पहला का, तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा हड़प्पीय नगर तीन विभागों में विभक्त है? जो हड़प्पा का एक नगर था जो तीन भागों में विभक्त था वो कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर है ऑप्शन सी धौलीवीरा। धौलीवीरा तीन भागों में विभक्त था। क्वेश्चन नंबर 18 में भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखते हैं। ये कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। जो मांडा है हमारा वो है जम्मू कश्मीर में, और जो दैमाबाद है वो है महाराष्ट्र में, और जो कालीबंगा है वो है राजस्थान में। जो हमारा कालीबंगा है वो है हमारा हरियाणा, और राखीगढ़ी हमारा राजस्थान। तो इस तरह इसका सही उत्तर हुआ ए का तीसरा किसी में है तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है, बाकी में किसी में भी नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। 20, वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भोगवा नदी। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। वह कौन सी धातु है जिसका उपयोग सर्वप्रथम मानव ने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तांबा। तांबा, ऑप्शन बी तांबा है, और लोहे का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? जो हड़प्पा के स्थल है उसमें अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है, क्योंकि उन्हें लोहा का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है हमारा, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो ऑप्शन ए शेर। शेर के जो अवशेष है वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। उन्हें घोड़ा, गाय, हाथी तीनों पशुओं का ज्ञान था और इनके तीनों के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कौन सी जगह से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है धौलीवीरा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25,
धौलीवीरा किस राज्य में स्थित है? जो धौलीवीरा है वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? वो है गुजरात। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? 26 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बनावली। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं आए हुए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेती और अर्थव्यवस्था थी, या उसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वह नगरीय सभ्यता थी, एक विकसित सभ्यता थी। क्वेश्चन 28, सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए। तो जो हमारी सूची एक है उसमें हड़प्पा संस्कृति की बस्ती हैं, और सूची दो में नदी हैं जिन पर वह अवस्थित है, तो हमें मिलान करना है। तो देखते हैं, जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे थी, कालीबंगा है वो घग्गर, जो लोथल है वो भोगवा, और जो रोवड़ है रोपड़ वो है सतलज नदी। तो इसका जो बन रहा है 3 2 1 4, हमारा कूट बन रहा है, ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। तो देखते हैं, 3 2 1 4, 3 2 1 4 हमारा ऑप्शन ए में ही है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 29, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो 29 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? तो इन जो नीचे चार ऑप्शन है इसमें से पता लगाना है कौन सा सिंध में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 में जो है देखना है, तो हड़प्पा नहीं है सिंध में, मोहनजोदड़ो है, चनहुदड़ो है, और सूरकोटड़ा नहीं है। तो इसका 2 और 3 दोनों सही है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। जो लोथल है हड़प्पा का एक स्थान, वो अब वर्तमान में कहाँ स्थित है पूछ रहा है, तो वो स्थित है लोथल गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 में दो कथन दिए गए हैं और कारण दिया गया है, तो उसके बारे में हमसे पूछा है। कथन कह रहा है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं। कारण है उसका, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, नीचे पता लगाना है क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, क्योंकि वो खुदाई के दौरान प्रकट नहीं हुए थे बल्कि उनको खोजा गया था। क्वेश्चन